हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुष्का तिवारी एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीपी डिवीजन। हम जो क्लास 5th का चैप्टर कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको अर्लियर भी बताया था, आवर बॉडी अ वंडरफुल मशीन। उसमें हमने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। हमने स्केलेटन के डिफरेंसेस को समझ लिया था, इंट्रोडक्शन को हमने कर लिया था। आज हम वापस देखते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पिक करने वाले हैं। आई होप आप इसके नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। ओके, तो अगर मैं बात करूं हमारे इंडेक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, हमने उसका स्केलेटल सिस्टम कर लिया है, हमने स्कल वाला पार्ट किया है, देन बैकबोन हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम। आज हम पढ़ेंगे स्पाइन। क्या होता है स्पाइन, व्हाट इज स्पाइन। आज हम पढ़ेंगे लिम्स। आज हम लिम्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होते हैं लिम्स, क्या होता है लिम्स का फंक्शन, कहाँ पर प्रेजेंट है लिम्स। अच्छा, लिम्स बताने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को हम समझेंगे कि हमने स्केलेटन के दो टाइप्स पढ़े थे, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर दो हमने पढ़े थे, ठीक है। अगर हम बात करें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सिस वाला पार्ट है, जो पार्ट यहाँ पे एक्सिस वाले साइड पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ये एक्सिस क्या है हमारा, एक्सियल स्केलेटन। और ये जो बाकी वाला पार्ट है जो यहाँ पे साइड्स में प्रेजेंट है, अपेंडिकुलर साइड्स पे, ये क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो आपको एक चीज बहुत ही यहाँ पे समझ में आएगी अच्छे से, कि जो अपेंडिकुलर वाला पार्ट है वो वही पार्ट है जहाँ हमारे हाथ और पैर प्रेजेंट हैं। तो जो अपेंडिकुलर है उसमें कंप्लीटली क्या आ रहे हैं, हमारे हैंड्स एंड लेग्स। अब साइंटिफिक टर्म की बात करते हैं, आवर बॉडी वंडरफुल मशीन के कंसर्न से बात करते हैं, इन्हें कहा जाता है लिम्स। लिम्स कहा गया है किसको, हमारे हैंड्स और लेग्स को। और लिम्स किसका पार्ट है, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का। जिस सिस्टम की एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 206। एक एडल्ट के ह्यूमन के अंदर 206 हड्डियां प्रेजेंट है, 206 बोन्स का बना हुआ है। पर जो अपेंडिकुलर एक्सियल डिवाइडेड है उसमें यहाँ अपेंडिकुलर के अंदर आती है कितनी, 120 बोन्स। 120 हड्डियां किसके अंदर आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपेंडिकुलर के अंदर। अब मैम यहाँ पे कैसे आई है 120 कंप्लीटली अपेंडिकुलर के अंदर, बिकॉज हमारे हैंड्स दोनों और लेग्स दोनों, इन सब के मिलाकर यहाँ पे टोटल 120 बोन्स है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। आगे समझते हैं, लिम्ब इज अ हिंज्ड बॉडीली अपेंडेज, अपेंडेजेस भी इन्हें कहा जाता है, यूज्ड बाय ह्यूमंस एज वेल एज न्यूमरस अदर एनिमल्स फॉर मोटिलिटी सच एज रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग एज वेल एज प्रीहेंसाइल, ग्रेस्पिंग एंड क्लाइंबिंग। ये तो चीज है यहाँ पे फंक्शन, जिसको हम आगे दोबारा पढ़ेंगे। बट जो ह्यूमन के अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिम्ब्स होते हैं, इन दोनों की स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है, नॉट ओनली इन ह्यूमंस, ऑल्सो इन अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ऑल्सो इन अदर लाइक इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स, सभी के अंदर इनका अपना अपना डिफाइनेट काम है, डिफाइनेट फंक्शन है, ठीक है। तो आर्म्स एज वेल एज लेग्स, आर्म्स और लेग्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज लोअर एंड अपर लिम्ब। लोअर लिम्ब किसको बोला है यहाँ पे, लेग्स को, और अपर लिम्ब किसको बोला है यहाँ पे, आर्म्स को, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी द शोल्डर्स कनेक्ट द आर्म टू द ट्रंक और टोर्सो। जो हमारे शोल्डर्स वाला पार्ट है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, हमारे आर्म से कनेक्ट कर रहा है। और जो हमारा नीचे पेल्विक वाला पार्ट है, ये किससे कनेक्ट कर रहा है, हमारे लेग्स वाले पार्ट से। तो यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देती हूँ किस में डिवाइडेड है, अपर लिम्ब और अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। मैम ये हड्डियां कैसे डिवाइडेड है जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है 120, तो बेटा 60 यहाँ होगी और 60 यहाँ होगी, टोटल इस तरीके से हड्डियां यहाँ पे रहने वाली है। शोल्डर कनेक्ट आर्म टू ट्रंक और हिप गिर्डल कनेक्ट दी लेग्स। अब देखो हर जगह टर्म्स भी चेंज पढ़ोगे, वैलिड बुक्स पढ़ोगे, जितनी भी पिक करोगे, लिम्स आपका स्टैंडर्ड नेम है जो हर जगह समझोगे। गिर्डल्स के बेसिस पे भी इनका नेम आता है, कहीं कहीं पे इनके जो प्रोली एक्टिव जो इनिशियल ऑर्गन्स है उनके बेसिस पे भी इनका नाम डिराइव्ड है। बट मेनली क्या है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, फंक्शन क्या होते हैं,
देखो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। हाथ से मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पेन पकड़ा है, लिखने का काम कर रही हूँ। इसके अलावा अगर किसी को पीटना है तो आपकी पिटाई का काम भी हैंड से ही होगा। कुछ चीज को पिक करना है तो यहीं से ही होगा। कुकिंग करनी है वो भी यहीं से ही काम होगा। ऑब्जेक्ट को पिक करके दूसरी जगह रखा उससे भी होगा। अच्छा, जब बात कर रहे हैं लोअर लिम्ब की तो इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। क्या हो रहा है? लोकोमोशन का काम। वॉकिंग, रनिंग, ट्रैवलिंग, ये जो भी हम कर रहे हैं हम पैरों के थ्रू ही कर रहे हैं। तो वहां पे आप यहाँ पे कहोगे कि तो ह्यूमंस के कंसर्न से है। एनिमल्स के कंसर्न से क्या है? मंकी को कभी कभी देखा होगा ना, कभी कभी कुछ चीज पैरों से ही पिक कर ली जाती है उनके थ्रू। ये कोई और ऑर्गेनिजम्स में भी आपने देखा होगा, चारों का ही यूज कर रहे हैं लिम्स का। तो ये तो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है किस काम में ले रहे हैं। ह्यूमंस की बात करें तो स्टैंडर्ड वर्क इनका यही होगा, ठीक है। तो हैंड्स किस लिए काम आ रहे हैं? टू पिक एनीथिंग अप। लेग्स किस लिए काम आ रहा है? फॉर वॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म आएगी आपके सामने। अच्छा, इसके पहले मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ। न्यूमरस एनिमल यूज। अच्छा, एक और चीज है, बर्ड्स की अगर मैं बात करूं, क्या करती है बर्ड्स? फ्लाई करती है। मूवमेंट कैसे? फ्लाइंग के थ्रू ही करती है ना। तो जो इसके फोर लिम्स होते हैं, इसके जो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड विंग्स। फोर लिम्स क्या है इनके? मॉडिफाइड विंग्स हैं, ठीक है। तो फोर लिम्स का क्या काम है इनके? यहाँ पे मॉडिफाइड विंग्स होते हैं वो। जैसे अगर मैं किसी बर्ड के एक्ट करना चाहूँ, उसको मिमिक करना चाहूँ, मैं इस तरीके से ही करूंगी। फोर लिम्स को ऐसे हैंड को अपर करूंगी, पुल एंड पुश, कट करूंगी एयर को। तो बर्ड में जो बेसिकली जो पहले फोर लिम्स थे वो मॉडिफाई होकर क्या बन गए? विंग्स में कन्वर्ट हो गए। और उनके लोकोमोट करने में, उनके मूवमेंट में इन्हीं विंग्स ने यहाँ पे हेल्प की है। तो बेसिकली तो वो क्या थे? फोर लिम, यानी कि कौन सा पार्ट? अपर लिम्ब वाला। कौन सा पार्ट है यहाँ पे? वो अपर लिम्ब वाला पार्ट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल फर्दर मैमल्स रन और वॉक ऑन ऑल फोर लिम्स। अब ऐसा है कि कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो चारों पर ही, काऊ को भी अगर आपने देखा है, बफेलो को देखा है, कैट को, मंकी को, जिराफ को, एलिफेंट को, ज़ीब्रा, लायन, टाइगर, जिसको भी देखा है, चारों लिम्ब का यूज कर रहे हैं किसमें? लोकोमोट होने में। मैम मूवमेंट नहीं करेंगे क्या? मूवमेंट भी करेंगे। मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस भी है यहाँ पे, बट मेन काम क्या है उनमें? लोकोमोशन, मूवमेंट, दोनों का काम ये चारों लिम्स ही मिलकर करते हैं। The arms of humans are not stronger but very portable, permitting hands to reach a vast range of areas as well as angles, and finished in specialized hands able to grasp, and grasping nature is mutual among tetrapods. टेट्रापॉड्स, ठीक है। चार तरह के यहाँ पे मतलब लिम्स जो है हमारे यहाँ पे, जो लिम्ब फंक्शनल लिम्स प्रेजेंट है, तो क्या कर रहे हैं? मूवमेंट का, लोकोमोशन का काम यही कर रहे हैं। ह्यूमंस प्रैक्टिस देयर अपर लिम्स ऑफ फोर लिम्स फॉर ग्रास्पिंग, होल्डिंग, ईटिंग, राइटिंग, व्हाइल देयर लोअर लिम्ब और हैंड लिम्ब आर बीइंग यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग एज वेल एज अदर एक्टिविटीज। वही चीज जो मैंने आपको बताई, हाथों का क्या काम है और पैरों का क्या काम है, उसी को यहाँ पे पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अपर लिम्ब फंक्शन, लोअर लिम्ब फंक्शन, 5 पॉइंट्स, दैट्स इट। ईटिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग। अच्छा, एनिमल्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं? कुछ ईटिंग में भी, क्लाइंब करने में, चढ़ने में, रनिंग में, वॉक करने में, एंड जंप में, फ्लिपर, विंग, लेग, आर्म। ये सब क्या है? सिंपल है लिम्ब के। कुछ लिम्ब किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, कुछ किस तरीके से। कोई होपिंग, पर्चिंग कर रहा है, कोई जंपिंग कर रहा है, कोई एक जगह क्रॉल कर रहा है, ये इस तरीके के डिफरेंट। कोई टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है। काम फंक्शनल लिम्स ही है वहां पे। अल्टीमेटली मूवमेंट और लोकोमोट करने का ही वो वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, अब है इंपॉर्टेंट बोन्स ऑफ अपर लिम्ब और हैंड्स। ओके, इनको एक चीज भी और बोलेंगे, फोर लिम्स आगे की तरफ जो प्रेजेंट है, फोर लिम्स। अब ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? हाथ। तोड़ दूं? तोड़ तो नहीं सकते मैम, बट स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है क्लियरली, बहुत चीज दिखाई हुई है यहाँ पे। शोल्डर का सॉरी, ये है क्या है हमारे सामने? शोल्डर का कॉम्प्लेक्स है, एक जॉइंट है यहाँ पे। जॉइंट के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट शोल्डर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा जो आर्म है वो फिट है। कंप्लीट जो हमारा अपर लिम्ब है वो यहाँ सॉकेट के अंदर फिट है। मूव किसकी हेल्प से कर रहे हैं? जॉइंट्स की हेल्प से, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी इन हड्डियों की, बोन्स की बात हो रही है।
देन क्या है क्लेवाइकल, ये क्या है आगे जो बोन है, जो शोल्डर की जो प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट है क्लेवाइकल, ठीक है, यहाँ वाला पार्ट, दिस वन। देन है स्केप्यूला, स्केप्यूला दैट लोअर वाला पार्ट, लोअर टू द क्लेवाइकल। अब किस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोला गया है, दैट वन इज अपर आर्म, जो आपका ये ऊपर प्रेजेंट है, शोल्डर से जो कनेक्शन में है, ये है आपका अपर आर्म। कहाँ से है, शोल्डर से लेके आपकी एल्बो तक जो बीच में प्रेजेंट है आपका अपर आर्म है। देन आपका जो एल्बो है और उसके बाद में ये रिस्ट वाला पार्ट है, इसके बीच में कौन सा है, फोर आर्म। देन रिस्ट से जो नीचे बिलो प्रेजेंट है आपका हैंड वाला पार्ट। नाउ सी, हड्डियां कौन कौन सी प्रेजेंट है, आपके अपर आर्म की तरफ कौन सी प्रेजेंट है, सिंगल हड्डी बताई हुई है ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस अपर आर्म की सबसे लॉन्ग बोन है, अपर आर्म की मतलब कि अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। फोर आर्म, रेडियस एंड अल्ना टुगेदर इन पेयर, रेडियस एंड अल्ना दोनों साथ में ही प्रेजेंट होती हैं ये। देन हैंड्स, रिस्ट के जॉइंट से जो अटैच है, एंड देन आगे जो प्रेजेंट है ये क्या होती हैं, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। अब ये वाला पार्ट तो किसका हुआ, हमारा अपर लिम्ब वाला पार्ट, हैंड वाला पार्ट। आगे देखते हैं इसके नेम्स। ओके, द अपर लिम्ब इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन एज आई टोल्ड यू, द आर्म, अपर आर्म एंड फोर आर्म, ठीक है, हेड वाला पार्ट फोर आर्म। देन आर्म लोकेटेड बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो, बताया था अभी आपको। फोर आर्म बिटवीन एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। देन लोकेटेड डिस्टल टू द रिस्ट। देखो बायोलॉजी में क्या होता है ना, हर एक चीज का एक टर्म है, एबैक्सियल एंड, अडेक्सियल एंड, डोर्सल, वेंट्रल, एपिडेमिकल, इस तरीके से सर्फेसिस के नेम्स होते हैं। डिस्टल एंड यानी कि नीचे वाला पार्ट, इसके जो नीचे प्रेजेंट है, दैट ग्लाइडिंग इस जो जॉइंट के जो नीचे प्रेजेंट है, जिसको आप पंजा बोलते हो, हाथ बोलते हो, ठीक है। तो द हैंड विच इज लोकेटेड डिस्टल टू द रिस्ट, देयर आर 30 बोन्स इन ईच अपर लिम्ब। इस टर्म को ध्यान से सुनना, देयर आर 30 बोन्स इन ईच अपर लिम्ब, ईच अपर लिम्ब, ईच लिम्ब, दोनों लिम्ब्स की बात हो रही है। टोटल कितनी हुई स्टूडेंट्स, 60 लिम्ब्स टोटल ऑन बोथ अपर लिम्ब्स, ठीक है। थ्योरेटिकली प्रेजेंट करना इज इंपॉर्टेंट। The humerus is the single bone of the upper arm and ulna and the radius. Later are pair bones of the forearm. Upper arm में humerus present है, बताया था आपको। जो आपका forearm है इसमें दो present है, तो यानी कि it is in the pair ulna and second one is radius, ठीक है। Paired bones. Base of the hand contain 8 bones each called a carpal bone, ठीक है। बेस ऑफ आर्म, अब ये बेस वाला पार्ट आर्म का क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट है। देन यहाँ पे कार्पल्स के बाद में मेटाकार्पल्स भी होंगी। द पाम ऑफ हैंड इज फॉर्म्ड बाय 5 बोन, जो पाम जो बना है, हाथ, हथेली आपकी, each called metacarpal bone. The fingers and thumb contain total of 14 bones, each of which is a phalanx bones of the hand. अब देखो जो thumb वाला पार्ट है, जो उंगलियों वाला पार्ट है, 14 है यहाँ पे। आगे जाके क्या बना रही है, फाइनली phalanges, phalanx वाला पार्ट, ओके। तो दिस इज द बोन फॉर्म्ड इन द अपर लिम्ब पार्ट। अपर लिम्ब पार्ट में जिस तरह की बोन्स होती है वो यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। आई होप ये इतना समझ में आया है आपको। कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। ओके अब बात करते हैं बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब लेग्स की बात की जा रही है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, जो हमारा अपर लिम्ब है, इसमें जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ग्रिडल्स से अटैच है, ग्रिडल्स बोला जाता है, हायर क्लास में ग्रिडल्स के नाम से जानते हो आप इन्हें। यहाँ पे इसे बोला गया है पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल जिससे बाकी का अटैच है, पेक्टोरल ग्रिडल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये हिप वाला पार्ट है, दैट वन इज कॉल्ड एज पेल्विस, साइड वाला पार्ट, दैट वन इज कॉल्ड एज पेल्विस, ठीक है। अब ये जो पेल्विस है, इसी के कारण इसको क्या बोलता है, पेक्टोरल ग्रिडल एंड देन पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। हिप बोन, हिप का जॉइंट जिस कारण ये मूवमेंट शो कर रहा है ये। देन हिप की बोन, दैट हिप बोन थाई, उसके नीचे थाई, जांग वाला पार्ट जो प्रेजेंट है। हिंदी नेम्स इसलिए बोल रही हूँ कि मे बी सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, या वो रिलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मे बी उस तरीके से उन्होंने वो समझा नहीं अभी तक, तो दोनों नेम्स हम पढ़ते हुए चलते हैं। जांग वाला पार्ट कौन सी बोन है यहाँ पे, फीमर। फीमर का नाम सबने सुना होगा, सबसे स्मॉलेस्ट में सबसे लॉन्गेस्ट में दोनों में ही फीमर का नाम सुना है। स्मॉलेस्ट में स्टेपीज है जो ईयर में प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट बोन में फीमर सुना है सबने, जो थाई बोन भी यहाँ पे कही जाती है। अनदर नेम इसका थाई है, थाई साइड पे प्रेजेंट है, लिख देती हूँ आपके लिए,
थाई बोन। नी जॉइंट में क्या है, पटेला, पटेला वाली बोन है यहाँ पे। अच्छा, हाथी को कभी जंप करते हुए देखा है? चेक करना आज हाथी जंप करता है या नहीं, या फिर आप बिना नी जॉइंट को बेंड किए जंप करके देखना। जो जंप है, दैट जंपिंग, आपको एक कर्व शेप वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है, फिर इस पटेला की तरफ आपका ध्यान आएगा। तो ये यहाँ की बोन है पटेला, नी जॉइंट पे जो प्रेजेंट है। देन है यहाँ पे लेग, फिब्यूला, टिबिया। देखो एक चीज बहुत ही कॉमन है, जिस तरीके से अपर लिम्ब में प्रेजेंट है उसी तरीके से लोअर लिम्ब में ही प्रेजेंट है। 60 वहां है, 60 यहाँ है। नेम्स अलग है, फॉर्मेशंस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो बेसिक हम कह सकते हैं ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर एक वो सेम है दोनों का। तो लेग है, देन यहाँ पे टिबिया फिब्यूला साथ में है, पेयर में प्रेजेंट है। एंकल की जॉइंट है, नीचे फुट प्रेजेंट है। जो एंकल है, जो फुट वाला पार्ट है, इसमें किस तरह टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वहां क्या थी, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस, यहाँ क्या है, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, लोअर लिम्ब यानी लेग्स का। ओके, लाइक द अपर लिम्ब, as I told you, lower limb be divided into 3 regions में. The thigh is that portion of the lower limb located between the hip joint and knee joint. Hip joint से घुटने वाली knee joint के बीच में जो प्रेजेंट है वो thigh है। जो knee joint है और जो ankle है उसके जो बीच में प्रेजेंट है वो हमारे leg हैं। ठीक है, पैर है। Region between knee and ankle, then distal to the ankle is the foot. There distal to the ankle was what? Wrist and hand, the thumb, then palm वाला part. यहाँ पे क्या है, the foot. The lower limb contain 30 bones equal to how many? 60 bones are again there. 60 यहाँ पे, 60 वहाँ पे, 30 30 एक एक limb में, 30 30 30 30 all equals to how much? Calculate it. These are the femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal and phalanges. The femur is the single bone of the thigh. The patella is the kneecap, घुटने की हड्डी, kneecap, and the articulate with the distal femur. टिबिया इज द लार्जर, डिस्टल फीमर से आर्टिकुलेटेड मीन्स का मतलब है उसके साथ में जुड़ती हुई पेंडिकुलर ये फॉर्म कर रही है। टिबिया इज द लार्जर वे बियरिंग बोन लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड द फिब्यूला इज द थिन बोन ऑफ द लेटरल लेग। फ्रंट पैर की अगर बात करूं तो टिबिया ये आगे की तरफ जो प्रेजेंट है। दूसरी अगर बात करूं किसकी, टिबिया फिब्यूला, तो ये पीछे की तरफ जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा वेट होगा इसका एज कंपेयर्ड टू इट। ओके, तो टिबिया इज द लार्जर वे बेयरिंग बोन लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड द फिब्यूला इज द थिन बोन ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द लेग। The bone of the foot are divided into 3 groups. The posterior portion of the foot is formed by a group of 7 bones. Posterior, anterior, आगे पीछे के parts, each of which is known as tarsal bone. Whereas the midfoot contain 5 elongated bones. फुट की, सिर्फ एक पैर की बात हो रही है अभी। ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल एंड phalanges, सिर्फ पैर, जो आगे जो हमारा पैर है फाइनल फुट, उसी की बात हो रही है। तो wherever the middle foot contain 5 elongated bones, each of which is a metatarsal bone. किस तरह के metatarsal bone है। तो the toes contain 14 small bones, each of which is a phalanx bone of the foot. phalanges की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो 14 है वहाँ पे, जो 14 bones है, small छोटी छोटी है, 14 इन नंबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डीप में मत जाना, बहुत ज्यादा डीप इन द सेंस आपकी क्लास के लेवल में 5th लर्निंग सीरीज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं, जितना जितना लिखा हुआ है, जितना हमने समझा है उस अकॉर्डिंग बोन्स को समझना। 30 30 30 30 टोटल क्या बनाएगा 120। जितनी जितनी बोन्स दी हैं उनको कैलकुलेट करना, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, कितनी है यहाँ पे, मेन तो बड़ी बोन्स तो 2 है, 2 ऊपर है 2 नीचे है। देन पेयर में जो प्रेजेंट है 4 ऊपर है 4 नीचे है। 17 का रेशियो उनकी उंगलियों का है, चाहे अंगूठे की हो या हथेली की हो या पैर की हो या हाथ की हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसको फाइनली डिवाइड किया हुआ है। आपको स्ट्रक्चर वापस एक बार दोनों के दिखा देती हूँ। ये इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होगा, लोअर लिम्ब वाले पार्ट का। यहाँ पॉज करके इसको लिख लेना। देन यहाँ पे क्या हो सकता है, और अपर लिम्ब वाले पार्ट का ये स्ट्रक्चर होगा, ये सारी स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें क्या है हमारे फंक्शनल लिम्ब्स की।
लिम्स का पता है आपको किस तरह का फंक्शन शो करते हैं, दोनों लिम्स का अपना इंडिविजुअल फंक्शन है। आज का एक टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है, लिम्स के बारे में हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।